करेंगे इंदौर की, जहां बटोगे तो कटोगे के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय का एक्स पर एक वीडियो जारी हुआ है। आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने यह वीडियो पोस्ट किया है उनके एक्स हैंडल पर, और ये वीडियो जो है एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें भारत के बंटवारे की कहानी बयां हो रही है। इस पोस्ट में जिन्ना को भारत का बंटवारा करते हुए दिखाया गया। वीडियो में हिंदुओं को बंटने का नतीजा भी दर्शाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले एक सामाजिक मंच पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान का समर्थन किया था, और उसके बाद अब एक्स पर यह पोस्ट सामने आई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया गया, जिसमें भारत के बंटवारे से लेकर कास्ट सिस्टम को पॉइंट आउट किया गया। तो इस पोस्ट में एक क्रिप्टिक कैप्शन भी लिखा गया, समझदार को इशारा ही काफी है। तो बता दें कि विजयवर्गीय के इस पोस्ट के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। सामाजिक मंच पर पहले इस बात का जिक्र करना और उसके बाद एक वीडियो के जरिए लोगों को इशारा करना। तो इन तस्वीरों को आपने देखा, और अब कई बड़े सवाल भी इन तस्वीरों पर खड़े होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, तो उनके इस पोस्ट के क्या मायने हैं? जिस तरह से उन्होंने ये वीडियो जारी किया भारत के बंटवारे से जुड़ा, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बटोगे तो कटोगे के बयान को ही आगे क्यों बढ़ाया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या हिंदुओं को सनातन से जुड़े रहने की सलाह मंत्री ने दी है? क्या यह मुहिम बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है? क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से बीजेपी के बड़े चेहरे एक ही सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, इस पर सवाल तो अब खड़े होंगे ही। तो सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कैलाश विजयवर्गीय का, जो उन्होंने एक सामाजिक मंच पर समाज के लोगों के बीच कहा था। क्या कुछ उन्होंने उस दौरान कहा, वो आपको सुनाते हैं। बटोगे तो कटोगे, बहुत जरूरी है कि हम इस सनातन धर्म के बटोगे तो कटोगे, बहुत जरूरी है कि हम इस सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। और चलिए, हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, जिस तरह से पहले एक सामाजिक मंच पर योगी जी के बयान का समर्थन करना और दूसरी ओर एक्स पर एक ऐसा वीडियो जारी करना जिसमें बहुत सारी बातें, बहुत गहरी बातें हैं, और फिर क्रिप्टिक पोस्ट के साथ एक क्रिप्टिक कैप्शन लिखना, कुल मिलाकर यह कहा जाए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का जो ये पोस्ट है, ये बीजेपी की क्या एक मुहिम है, सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत बड़े बड़े चेहरे एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल शुभांगी, वो कैलाश विजयवर्गीय है, वो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, और उनके बयानों के कई मायने निकाले भी जाते हैं। राजनीतिक में एक बड़ा नाम है कैलाश विजयवर्गीय, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एक ट्वीट किया है एक्स पर, और उसके साथ ही उन्होंने एक कैप्शन लिखा है, समझदार हो तो समझ जाओ। यानी कि जिस प्रकार से पूर्व में योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था सार्वजनिक मंच से, और उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि इशारा साफ था कि जो सनातन के जो लोग हैं, हिंदू जो लोग हैं, वो एक हो जाए, नहीं तो आने वाले समय उनके लिए ठीक नहीं है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो भाजपा के मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया था, और समर्थन करने के साथ ही उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से कहा था कि आने वाले 25 सालों में जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए खतरा भी है। और यही उनका संदेश साफ था कि जो हिंदू है वो एक हो जाएं, आने वाला समय ठीक नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है, और एनिमेटेड जो वीडियो है वो जारी किया है। और वीडियो में जारी करते हुए ये भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जब भारत का बंटवारा हुआ था, और उन्हें उसका जो जिम्मेदार है वो जिन्ना को ठहराया था, और अलग अलग जो हिंदू जो शब्द लिखा हुआ है, इंडिया जो शब्द लिखा हुआ है, उसको अलग अलग किया गया है, और उसको काटते हुए भी उस एनिमेटेड वीडियो में दिखाया गया है। तो मतलब साफ है, कैलाश विजयवर्गीय है, उन्होंने कहा है जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ है उनके बयान का समर्थन भी उन्होंने किया है, और एक जो पोस्ट जारी किया है, तो वो संदेश साफ है कि जो हिंदू है वो अब एक हो जाएं। शुभांगी।
अखिलेश, एक बात यहां पर यह भी देखने को मिली, भले ही भविष्य की बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले चुनावों से भी जुड़ा ये पूरा जो नजरिया है सो हम देख सकते हैं। उसके पीछे कारण आप समझिए, हरियाणा अगर चुनाव की बात की जाए, यहां पर भी जातियों को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस रणनीति को अपनाया है। क्या यह कहा जाए कि अब यह बीजेपी की मुहिम आगे भी देखने को मिलेगी? और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया हमारे बड़े सवाल में कि बीजेपी सोच समझकर ही ऐसे बयान या ऐसे पोस्ट जारी करेगी? बिल्कुल शुभांगी, बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में अगर कोई नेता अगर बयान देता है तो उसके कई मायने निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर तक जवाब देना जरूरी होता है। या तो व्यक्ति का अपना निजी बयान होता है या फिर पार्टी का बयान होता है। इस पर जो तय है वो समय सीमा तय की जाती है और उसी के बाद कहीं ना कहीं पर जो नेता है वो बयान देते हैं। ऐसे में अगर कैलाश विजयवर्गीय इस प्रकार का अगर ट्वीट कर रहे हैं तो उसके भी कई मायने हैं, राजनीतिक मायने। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है और हमने पूर्व में देखा कि जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव में जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर से सत्ता में लौटी, तो कहीं ना कहीं पर एक रणनीति हो सकती है बीजेपी की कि 2 राज्यों में चुनाव है और इसको लेकर, क्योंकि बीजेपी शुरू से ही संगठनात्मक पार्टी भी रही है और उनका साफ तौर पर जो फोकस रहता है वो हिंदुत्व वोटों के ऊपर ही रहता है। तो कहीं ना कहीं पर जो चुनावी रणनीति के आधार को भी माना जा सकता है कि यही कारण रहा कि जब 2 राज्यों में चुनाव है और इन चुनावों के चलते कहीं ना कहीं पर जो कैलाश विजयवर्गीय के जो ट्वीट है वो इसको देखकर भी जोड़ा जा रहा है या फिर इसको ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं पर जो हिंदू है। बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने, बीजेपी बहुत सोच समझकर ही हमेशा आगे बढ़ती है और बीजेपी के तमाम नेता भी सोच समझकर ही बयान देते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पोस्ट के और क्या मायने विपक्ष की ओर से निकाले जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।